हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। वेलकम टू द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट्स को रैंडमली पिक करता हूं और उसके आंसर्स देता हूं, जिससे आप सभी लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो चलिए रैंडमली मैं पिक करता हूँ सबसे फर्स्ट कमेंट को। तो सबसे फर्स्ट कमेंट है एंडी कुशवाहा का। इन्होंने लिखा है, सर अगर हम सिर्फ स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं बिना डायलॉग का तो क्या उसमें ट्रांजिशन लिखना ज़रूरी है? प्लीज़ सर हेल्प मी वीडियो। अच्छा चलिए, मैं इनका मतलब समझ गया कि अगर मान लीजिए कि वो सिर्फ स्क्रीन प्ले लिख रहा है, तो अगर वो सिर्फ स्क्रीन प्ले लिख रहा है बिना डायलॉग्स के, तो क्या उसमें स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन लिखना ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं तो आपको स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन लिखना ही है। आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसे छोड़ भी सकते हैं। जब आप उसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, यानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को आप जब साथ में रेडी करेंगे, तब फिर आप वहाँ पर स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन का यूज़ करके रेडी कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है सचिन सोनवानी का। इन्होंने लिखा है, फॉर्म फिलअप होने के बाद मैं 3 से 4 दिन में मेल आएगा तब पेमेंट करना है ना सर? अच्छा, मैं इनकी क्वेश्चन समझ गया। ये राइटर्स एसोसिएशन में जो ऑनलाइन राइटर का कार्ड बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जब फॉर्म फिलअप की जाती है तो फॉर्म फिलअप करने के 3 से 4 दिन बाद जब मेल आता है तो उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली यही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, और उसके बाद फिर आपको 3 से 4 दिन के बाद वो लोग रिव्यू करके आपको एक मेल करेंगे। उस मेल में आपको एक पेमेंट लिंक मिलेगा, तो उस पेमेंट लिंक के ज़रिए ही आप पेमेंट कर पाएंगे। तो पेमेंट आपको 3 से 4 दिन बाद करना है। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अमन खान ऑफिशियल का। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, मैंने एक वेब सीरीज़ बनाई है, पूरी कंप्लीट है, उसे यूट्यूब पर अपलोड करना सही रहेगा? प्लीज़ हेल्प। देखिए, यहाँ पर बात यह आ जाती है कि आपके वेब सीरीज़ का बजट कितना है, उसके हिसाब से आप अपलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर वेब सीरीज़ का बजट जो है वो 50,000 से लैक्स तक में है, यानी 1,50,000 इतने में है, तब आप उसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आए तो आपको उससे रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे ज़्यादा बजट में बनाया है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक में बनाया है, तब फिर आपको उसे OTT में सबमिट करना चाहिए, क्योंकि बिना OTT में सबमिट किए आप अपने जो वेब सीरीज़ है उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे पैसों को। तो इसीलिए आप अपने बजट को पहले देख लीजिए, आपने कितने बजट में बनाया है। कम बजट में बनाया है तो आप उसे यूट्यूब पर रिलीज़ करके, या फिर और भी कुछ तरीके होते हैं जिस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो है कि शॉर्ट फिल्म्स को कैसे रिलीज़ की जाए। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा, हाउ टू रिलीज शॉर्ट फिल्म RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो ये आप सर्च कीजिए और देख लीजिए तरीकों को कि कौन कौन तरीकों से रिलीज़ किया जाता है। तो बजट को देखते हुए आप उसे रिलीज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है उत्सव मोद का। इन्होंने लिखा है, सर स्क्रिप्ट अगर फॉर्मेट में ना लिखे और उसके बदले हम खुद विदाउट चार्ज, बिना पैसे, यानी शूटिंग में एज अ गार्ड नॉट अ डायरेक्टर जाके इंस्ट्रक्शन दे, ये भी तो हम राइटर कर सकते हैं ना। और स्क्रिप्ट में सिर्फ कैरेक्टर जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो रिएक्शन दे रहे हैं, सिर्फ इतना लिखने से चल जाता है। फिर ये ट्रांजिशन और सिनॉप्सिस की स्क्रिप्ट में क्या ज़रूरत है? और आप राइटर्स को डीमोटिवेट कर रहे हो। एंड सर, मेरे सवालों का रिप्लाई देना सर कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए उत्सव मोद जी, आपका जो कहना है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सिनॉप्सिस जो आपने बात की और स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे 1 लाइनर हो गई, स्टोरी हो गई, स्क्रीन प्ले हो गई या फिर स्क्रिप्ट हो गई, ये सभी चीज़ों को रेडी करना एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन चीज़ों को रेडी नहीं करेंगे तो आपको फिर फिल्म इंडस्ट्री में वर्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो अभी स्ट्रगल चल रही है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और अभी जो राइटर्स की नंबर्स है, राइटर्स की संख्या है, वो बहुत बढ़ती जा रही है। एक से एक टैलेंटेड लोग, एक से एक प्रोफेशनल राइटर्स घूम रहे हैं, और उन्हें बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कोई के साथ ऐसा होता है कि उन्हें जल्दी वर्क नहीं मिलता है। तो आपको स्ट्रगल करना है, और इसमें अगर आप थोड़ी सी भी अगर लापरवाही करेंगे तो फिर आपको वर्क नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्क्रिप्ट को सभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में रेडी करें। सिनॉप्सिस रेडी कीजिए, स्टोरी, 1 लाइनर स्टोरी, फिर उसका स्क्रिप्ट आप रेडी कीजिए।
तो ही अच्छा रहेगा, तो ही फिर आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट होगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप सेट पर जा करके डायरेक्शन कर दे कि हाँ ऐसे से ऐसे बोलना है, ऐसे से ऐसे बोलना है, तो वो काम डायरेक्टर का होता है, वो स्क्रिप्ट को देख करके उन्हें डायरेक्ट करते हैं, तो ये राइटर नहीं कर सकता है। और अगर जैसे आपने बात की कि सिर्फ डायलॉग्स को लिख दिया जाए, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाए, तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सभी चीज़ें होती थी, लेकिन आज से कई साल पहले, यानी जब दिलीप कुमार जी वर्क करते थे, धर्मेंद्र जी वर्क करते थे, तब उस समय में ऐसा होता था कि सिर्फ उन्हें डायलॉग्स मिलते थे, सीन जो है वो दिमाग में रहता था, बाउंड स्क्रिप्ट उनके पास नहीं रहता था। लेकिन अभी जो वर्क होता है फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल बाउंड स्क्रिप्ट से होता है, बिल्कुल बाउंड स्क्रिप्ट के बिना काम ही नहीं होता है। बाउंड स्क्रिप्ट पर भी फिर मेहनत की जाती है, उसे शूटिंग स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तब फिर उसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर डीमोटिवेट करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से लोगों को और राइटर्स को मोटिवेट करता आया हूँ और हमेशा से करता ही रहूँगा। डीमोटिवेशन जो है ये डीमोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है। तो मैं हमेशा अपने चैनल पर आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ और ये ट्रूथ है फिल्म इंडस्ट्री का। अगर आप नहीं रेडी करके जाएंगे तो फिर आपका काम पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इसमें डीमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं, आप सभी चीज़ें रेडी करके जाइए, आपको बिल्कुल काम मिलेगा। आप प्रोफेशनल वर्क कीजिए, आप अच्छे से स्टोरी लिखिए, अपनी स्टोरी में दम रखिए, बिल्कुल आपको वर्क मिलेगा। इसमें डीमोटिवेशन की कोई बात ही नहीं है। और जो लोग मेरे चैनल को हमेशा से देखते आए हैं उनको ये मालूम होगा कि मैं हमेशा से राइटर्स को और जो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनको मोटिवेट करता आया हूँ। तो चलिए, ये जो डीमोटिवेशन वाली बात है इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहूँगा कि मैं हमेशा से राइटर्स को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है आसिफ सिद्दीक का। इन्होंने लिखा है, आकाश सर पहले राइटर कार्ड बनवाना है या स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना है? मतलब राइटर कार्ड और स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन दोनों करवाना पड़ता है क्या? देखिए, राइटर कार्ड आपको पहले बनवाना होगा, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना होगा, क्योंकि जब आपके पास आपका राइटर का कार्ड होता है तभी आप एलिजिबल होते हैं स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाने के लिए। तो अगर आपको स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाना है तो पहले आपको राइटर का कार्ड बनवाना होगा। राइटर कार्ड में आपको परमानेंट मेंबरशिप नंबर मिलेगा, उस मेंबरशिप नंबर से और अपना पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे और फिर अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर कर पाएंगे। तो राइटर कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाने के लिए। तो पहला स्टेप होता है राइटर कार्ड बनवाना और दूसरा स्टेप होता है स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमेंट को लेने से पहले मैं आप लोगों को अपने स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के बारे में ज़रा बता दूँ। मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसे आप घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। उसमें आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी और आपको इसमें अभी ऑफर भी दी जा रही है। कोर्स की फ़ी है 4500 रुपीज़, लेकिन अगर आप फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स के अंतर्गत आते हैं तो आपको कोर्स की फ़ी लगेगी मात्र 3900 रुपीज़। और इस कोर्स के लिए आपको अभी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं। किसी प्रोड्यूसर से मीटिंग करते हैं तो आप उसे दिखा सकते हैं, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी कॉल करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है चंद मियाँ सलमान कुरैशी का। इन्होंने लिखा है, हिंदी में कैसे लिखेंगे सेलटेक्स सॉफ्टवेयर पर? देखिए, अगर आप सेलटेक्स का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो गूगल पर अवेलेबल है तो आप उस पर हिंदी पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं आता है हिंदी में लिखने का। आप उसमें रोमन हिंदी में लिख सकते हैं और आप उसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आप ये फ़ॉन्ट यानी इंग्लिश जो रोमन फ़ॉन्ट होता है उसे ही आप यूज़ करके उसमें लिख सकते हैं। आप उसे चाहे रोमन हिंदी में लिखिए या फिर आप उसे रोमन में लिखिए यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन आप हिंदी में फ्री वर्जन में नहीं लिख पाएंगे। अगर आप पेड वर्जन उसका लेते हैं तो पेड वर्जन में फिर आप उसे इंग्लिश में, हिंदी में या फिर और भी अदर लैंग्वेजेस में भी लिख पाएंगे। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है सिल्वर स्क्रीन प्रोडक्शन का। इन्होंने लिखा है, सर मैंने लिखी हुई स्क्रिप्ट शो नहीं हो रही है, रिकवरी कैसे होगी? ये कमेंट इन्होंने किया है सेलटेक्स ऐप वाली वीडियो में, यानी सेलटेक्स ऐप जो होती है उसमें जो स्क्रीन प्ले लोग लिखते हैं अपने एंड्रॉयड में, तो उस वीडियो में कमेंट किया है। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी वो दिख नहीं रही है, वो इरेज हो गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि सेलटेक्स ऐप में जो एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं लोग, यानी अपने मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो फाइल है वो इरेज हो जाती है ऑटोमेटिक। आपने कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह लिख कर रखे हैं तो वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए वो इरेज जो हो जाती है, तो इसीलिए मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है और बताया है कि आप लोग सेलटेक्स ऐप में अगर लिखते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें।
2 जगह पर उसे सेव करके रखें। अगर एक बार वो इरेज हो गई है तो उसे रिकवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका कोई तरीका नहीं है। बस आप आगे से सावधान रहिए कि कैसे आप उसे 2 जगह पर सेव करके रखेंगे। अगर मेरी मानिए तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में लिखिए, ज़्यादा सेफ रहेगा, उसमें डेटा लॉस होने का कोई चांसेस नहीं रहता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन में लिख रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा सावधानी बरत के लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कमेंट्स जिसके रिप्लाई से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4,500 रुपये रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फी मात्र 3,900 रुपये है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3,900 रुपये का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं, या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।